Assalamu alaikum, grade 6. I'm your English teacher from Silk School, City Campus, Bilwal. Yesterday we started unit number 1 and unit number 1 was a story. This is the story of a boy. This is the story of a boy who was laying on his cot, जो कि अपने cot पे था, and he saw a stranger. ये read किया था ना हम लोगों ने? Very good. Was leaning over on his cot. And do you know grade 7 who was the stranger? कि वो stranger कौन था? Yes, very good. He was the father of the boy. वो उस boy के father थे. So when his father returned from the war, जब वो war से घर वापिस आए, वो mostly reticent रहते थे. क्या रहते थे? Reticent रहते थे. कम बात करते थे. किस बारे में? वॉर एक्सपीरियंस के बारे में. यस, वेरी गुड. वॉर में जो कुछ उन्होंने फेस किया वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे. सो द रिटर्न ऑफ हिज फादर वॉज अ रूड अवेकनिंग फॉर द बॉय. व्हाई इट वॉज रूड अवेकनिंग? ये बॉय के लिए रूड अवेकनिंग क्यों थी? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर ही गॉट फुल अटेंशन ऑफ हिज मदर. उसको फुल अटेंशन मिलती थी किसकी तरफ से? अपनी मदर की तरफ से. वेरी गुड. बट उसके फादर जैसे ही वापस आए, अब ऑब्वियसली उसको उतनी अटेंशन अपनी मदर की नहीं मिलनी थी. दैट इज वाई इट वॉज द रूड अवेकनिंग फॉर द बॉय. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक रीडिंग. 2 पैराग्राफ्स की बुक रीडिंग कल हम लोग कर चुके हैं. नाउ पैराग्राफ नंबर 3. द मैन हु वॉज हंग ओवर माई कॉट. आदमी जो कि मेरे कॉट, मेरे बिस्तर पर झुका हुआ था. वॉज इंडीड, दर हकीकत, अ स्ट्रेंजर टू मी, मेरे लिए एक अजनबी था. सिंस माई फादर हैड नॉट बीन होम, जब से मेरे वालिद घर पर नहीं थे. फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए. अब वो कह रहा है कि ये आदमी मेरे लिए अजनबी ही था. क्यों? क्योंकि उसके वालिद जो है वो 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए घर से एब्सेंट थे. द रीजन्स फॉर दिस, इसकी वजूहात, आर नॉट नोन टू मी, मुझे मालूम नहीं है. लाइक सो मैनी अदर्स, बहुत से दूसरों की तरह. माई फादर वॉज रेटिसेंट, मेरे वालिद. रेटिसेंट का मीनिंग क्या राइट करवाया था मैंने ग्रेड 7? यस, वेरी गुड. मेरे वालिद कम बात करते थे, कम गो थे. किस बारे में? अबाउट द डिटेल्स ऑफ हिज वॉर एक्सपीरियंस, अपने जंग की तफसीलात में, जंग के तजर्बे में तफसीलात के बारे में कम गो थे. एंड आई नेवर आस्क्ड हिम, और मैंने उनसे कभी नहीं पूछा था, टू अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, उनकी गैर हाजिरी के बारे में. सोल्जर्स यूजुअली गेट सम फॉर्म ऑफ लीव्स, सिपाहियों को आमतौर पर किसी किस्म की छुट्टी मिलती है. बट perhaps this wasn't always the case in times of conflict. लेकिन जंग के वक्त में ऐसा हमेशा नहीं होता. जंग की सूरत में, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, तसादुम, जंग, for whatever reason, वजह जो भी हो, he was completely unknown to me. वो मेरे लिए, वो मुझसे मुकम्मल अनजान ही थे. When he returned, जब वो वापस आए, यानी कि वजह जो भी हो, जब वो वापस आए वो मेरे लिए मुकम्मल स्ट्रेंजर ही थे, अजनबी ही थे. सैडली, अफसोस, ही वॉज टू रिमेन अ स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए अजनबी ही रहे. इवन व्हेन आई ग्रू टू बॉयहुड एंड लेटर टू मैनहुड, यहाँ तक कि जब मैं लड़कपन से जवानी में चला गया. कम्प्लीटली डिफरेंट, मुकम्मल मुख्तलिफ इन पर्सनैलिटी, शख्सियत में. वी जस्ट नेवर सीम टू गेट, हम कभी भी दिखाई नहीं दिए क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब होते. और टू फाइंड आउट व्हाट मेड, या फिर ये मालूम करते हुए द अदर टिक के दूसरा नुक्ता क्या था. हिज रिटर्न होम वॉज अ रूड अवेकनिंग फॉर मी, उनके घर वापसी मेरे लिए एक गैर महजब बेदारी थी. रूड, गैर महजब, अवेकनिंग, बेदारी थी. और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों उसके लिए रूड अवेकनिंग थी. As during his absence, जैसा कि उनकी गैर मौजूदगी में, I had enjoyed the full attention, मैं लुत्फ़ उठाता था, मुकम्मल तवज्जो एंड companionship और साथ of my beautiful, gentle and artistic mother, अपनी खूबसूरत, शरीफ और फनकाराना वालिदा की तवज्जो से मुकम्मल लुत्फ़ उठाता था.
ठीक है। नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ही सेंटेंस की राइट करेंगे और बाकी सेंटेंसेस की, बाकी पैराग्राफ की आप खुद से ट्राई करेंगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स राइट करते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग राइट कर चुके हैं। द मैन आदमी, हु जो, हंगओवर झुका हुआ था, माई कॉट मेरे बिस्तर, वॉज था इंडीड दर हकीकत, अ स्ट्रेंजर टू मी मेरे लिए अजनबी, सिंस माई फादर सिंस जब से, माई फादर मेरे वालिद, हैड नॉट बीन होम घर नहीं थे, फॉर मोर देन 2 years 2 साल से ज़्यादा के लिए। फुल ट्रांसलेशन राइट करेंगे पूरे सेंटेंस की। जो आदमी मेरे बिस्तर पर झुका हुआ था वो मेरे लिए अजनबी ही था जब से मेरे वालिद 2 साल से ज़्यादा के लिए घर पर नहीं थे। Okay, grade 6, we have done our translation. Now open your workbooks, page number 5. This is your unit number 1, my relationship with my father. Similes का concept कल हम लोगों ने पढ़ा था। Correct simile ही हमने blanks में लगानी है, write करनी है। Lala's hair is as dash as coal. So grade 6 ये कल मैंने आप लोगों को example में भी बताया था। Hair को किसके साथ compare किया गया है? coal के साथ। और किस वजह से, कौन सी क्वालिटी की बेस पे? यस, कलर की बेस पे, ब्लैक। वेरी गुड। Lala's hair is as black as coal. Number 2, the baby's feet felt as ice. Felt as किस तरह से फील हो रहे थे? कोल्ड। वेरी गुड। आइस की तरह कोल्ड फील हो रहे थे। Number 3, the children dash like cats and dogs. बच्चों की लड़ाई हुई किस तरह? कैट्स एंड डॉग्स के जैसे, खोड़ल, झगड़ा। वेरी गुड। राइट करेंगे सब बच्चे मेरे साथ। ओके ग्रेड 6, बाकी की ब्लैंक्स आप खुद से ट्राई करेंगे। 3 मैंने आप लोगों को राइट कर दी है। बी पार्ट देखें अपनी एक्सरसाइज का। नंबर 1, द एंग्री मैन रोड लाइक अ, क्या होगा इसमें? रोड लाइक अ, वेरी गुड, लायन। लायन लिखेंगे सब बच्चे, LION। नंबर 2, आई वुड लव टू फ्लाई लाइक अ, फ्लाई, फ्लाई लाइक अ बी। वेरी गुड, बी राइट करेंगे सब बच्चे। मूव टू योर नेक्स्ट पेज। नंबर 3, द थीफ वाज एज स्लाई एज अ, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी रीड किया था। क्या था? स्लाई, चालाक किसकी तरह थीफ था? वेरी गुड, फॉक्स के जैसे। नंबर 4, रेमंड कैन स्विम लाइक अ, स्विम, तो स्विम कौन करता है? फिश। वेरी गुड। ओके ग्रेड 6, बाकी की ब्लैंक्स आप खुद से राइट करेंगे। ओपन योर नोटबुक्स, राइट योर डे, राइट योर डेट, टिक योर होमवर्क। योर टॉपिक इज वर्ड्स, सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है terrified, जिसका सिनोनिम है frightened, swept, exchange, stature, position, swear, serious, indulge, gratify. Now move to your next page. Again write your day, your date, tick your homework. Your topic is questions answers. Question 2 हम लोग कल write कर चुके हैं. Now your question number 3. What 2 reasons does the writer give? Writer ने कौन सी 2 reasons दी हैं for mentioning the day his father returned from the war? उसने कौन सी 2 reasons बताई हैं उस day को mention करने की जब उसके father वापिस आए? Answer, he mentions it. उसने मेंशन किया है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हिज अर्लीस्ट मेमोरी। ऑब्वियसली कब से हम लोग रीड कर रहे हैं कि ये उसकी अर्लीस्ट मेमोरी थी। एंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, और ये नुमाइंदगी करती है देयर सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप, उनके बाकी का जो उनका ताल्लुक रहा सारी ज़िंदगी, उसके बारे में ये नुमाइंदगी करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द राइटर्स रिलेशनशिप विद हिज फादर, राइटर का जो रिलेशनशिप था, ताल्लुक था अपने वालिद के साथ, डिफर फ्रॉम हिज रिलेशनशिप विद हिज मदर, अपनी मदर के रिलेशनशिप से कैसे मुख्तलिफ था? ग्रेड 6, योर आंसर इज ही वॉज टेरिफाइड ऑफ हिज फादर, अपने वालिद से वो डरा हुआ था। वॉज क्रूअल टू हिम, जो उससे जालिमाना सलूक करते थे। बट ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर, लेकिन उसका क्लोज रिलेशनशिप था मदर के साथ। वॉज जेंटल टू हिम, जो उसके साथ बहुत शरीफ थी। नाउ वी हैव डन आवर होमवर्क। ग्रेड 6 आप इसको नीटली राइट करेंगे।
और उसके बाद लर्न भी करेंगे एंड रफ रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके ग्रेड 6, खुदा हाफिज़।